बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. या विश्वाला शांतीचा संदेश देणारे तथागत गौतम बुद्ध, हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज, पहिले धर्मपंडित संभाजी महाराज, ज्ञानज्योती सावित्री माई, संत गाडगेबाबा, राष्ट्रीय संत संत तुकडोजी महाराज, साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे, भारतातील शेतकऱ्यांचे गरिबांचे उद्गाते आणि संविधानाचे शिल्पकार विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, आणि ज्यांनी गुलामांच्या साखळ्या तोडून माणुसकीचा पाया रचला, स्त्रीला समाजामध्ये मान सन्मान मिळवून दिले आणि ईश्वर काय आहे सांगणारे जगाचे मुक्तिदाते हजरत मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तमाम महामानवांना एकदा टाळ्यांच्या गजरात अभिवादन करूया. मित्रांनो, आज आपण इथे जे जमलेलो आहोत हे सर्व वंचित बहुजन आघाडीचे शिलेदार आहोत. मंचावर उपस्थित असलेले सर्व जे मान्यवर आहेत या सर्व मान्यवरांचं आजरा या नगरीमध्ये सहर्ष स्वागत आहे. तत्पूर्वी रिपब्लिकन पार्टी सोडून ज्यांनी वंचित बहुजन आघाडीमध्ये प्रवेश केलेला आहे त्यांच्यासाठी एक आनंदाची बातमी अशी आहे की तुम्ही रामाचे दास होण्यापेक्षा प्रकाशाचे दिवे झाला, याबद्दल तुमचे स्वतःचे आभारी आहे. आपल्या देशाचे पंतप्रधान नेहमी असं म्हणतात, मैं गरीबों का चौकीदार हूं. जर तुम्ही त्या गरीब या स्पेलिंगचा अर्थ घेतला, जी गौतम अडाणी, गरीब, त्यानंतर आरावी म्हणजे रिलायन्स इंडिया आणि बी म्हणजे बाबा रामदेव, तो यांचा चौकीदार आहे, आपला चौकीदार नाही आहे. आणि या चौकीदाराला 100% आपण चौकीदार बनायचं असं संकल्प करायचा आहे, असा संकल्प करायचा आहे. म्हणून या पुणे युनिव्हर्सिटीमध्ये 2014 मध्ये या लोकांनी या मोदीला प्रोजेक्ट केलं. या लोकांनी 2014 मध्ये पुण्याच्या युनिव्हर्सिटीमध्ये त्यांना प्रोजेक्ट केलं आणि असं भासवलं की मोदी हा भारताचा सुपरमॅन आहे. पण ये पूना यूनिवर्सिटी में बैठने वाले और प्रज्ञा प्रबोधिनी में बैठने वाले और मानसशास्त्र का अभ्यास करने वाले, मैं आपको ओपनली चैलेंज कर रहा हूं, मैं आपको ओपनली चैलेंज कर रहा हूं आजरा से, अगर आपकी माई ने आपको दूध पिलाया है तो 10 मिनट के लिए मेरे लिए नेशनल टेलीविजन चैनल पर आओ. और कट एडिटिंग नहीं होनी चाहिए, कट एडिटिंग नहीं होनी चाहिए, लाइव ब्रॉडकास्ट होना चाहिए. सुषमा स्वराज को भी लेकर आओ, अरुण जेटली को भी लेकर आओ और पप्पू को भी लेकर आओ. मैं आपको 1 घंटे के अंदर बताता हूं कि एरिया और एंटीना में दिमाग है कि अम्बेडकर को मानने वो दिमाग है. 10 मिनट के अंदर मैं दिखाता हूं. दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि 1818 के अंदर जो हमारी भीमा कोरेगांव की लड़ाई हुई वो हो गई. अब मैं कहना चाहता हूं कि ये शाही शेख हथियारों से लड़ने वाला नहीं है. हथियारों से कभी क्रांति नहीं होती, मारपीट से कभी क्रांति नहीं होती. लोग कहते हैं हथियारों से क्रांति होती है, मारपीट से क्रांति होती है, लेकिन मैं इसमें बिलीव नहीं करता. मैं संविधान में बिलीव करता हूँ, मानवाधिकार में बिलीव करता हूँ. अगर क्रांति लाना है तो दिमाग चलाना होगा, क्रांति लाना है तो दिमाग चलाना होगा, कलम चलानी होगी, और क्रांति लाना है तो बटन भी दबाना पड़ेगा. वो बटन दबाना पड़ेगा जिस बटन के हम हकदार हैं. आजरे की सरजमी में बहुत सारे मुसलमान आने की मैं उम्मीद रखता था, लेकिन अफसोस, सब अफसोस, हम आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने के बावजूद चंद टकों के लोगों को डर रहे हैं. डरना हमारी शान नहीं है, हक का साथ दो. आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा जो उम्मती है वो हक की गवाही देगा, और जो हक की गवाही देगा वो मेरा उम्मती है, और झूठ की जो गवाही देगा गोया कि वो शिर्क करने के बराबर है. मेरे मुसलमान भाइयों, अपने जमीर को टटोलो, अपने ईमान को देखो, मेरा रब क्या कहता है देखो, मेरा आका क्या कहता है देखो, और हक के बाजू से चलो. किसी को घबराओ मत,
क्या बताए, क्योंकि आपकी वो एक नेकी आपको जन्नत के अंदर लेकर जाएगी। इसीलिए अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान के अंदर फरमाता है, ये अमानतदार वालों, तुम तुम्हारी अमानत वालों को पहुंचाओ। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, सबसे पहले ज़ही तौर पर आप एक मुतालबा कीजिए और देखिए कि इनके अंदर कौन सा उम्मीदवार खड़ा है। उम्मीदवार उसे ही कहा जाता है जो अमानतदार और दियानतदार हो। 70 साल से हम इन्होंने पीसने का जो प्लान बनाया है, क्या हम उसके हाथ मजबूत करोगे? अरे जवाब दो, करोगे? नहीं करोगे। आवाज भी आपकी नहीं निकल रही। इससे ये पता चल रहा है कि आज भी आप डरे हुए हो। डरने और घबराने की जरूरत नहीं मेरे भाइयों आणि माझ्या बांधवांनो। विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विरोधात त्यावेळेचे पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू, त्यावेळेचे राष्ट्रपती महात्मा गांधी, त्यावेळेचे राष्ट्रपती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू, अख्खी संसद विरोधात होती। पण आमच्या बापानं यांच्या छाताडावर बसून संविधान लिहिलेलं आहे, याला म्हणतात वाट। आणि आज इतके छावे जमा झालेले असताना सुद्धा तुम्हाला घाबरायची गरज नाहीये। मैं इस आजरा के सरजमी से कहना चाहता हूं और डायरेक्टली कहना चाहता हूं आरएसएस के लोगों को, मारना है तो मुझे मारो। अरे वो रोहित वेमुला और कन्हैया वनैया को क्या मारते हो? अरे वो तो चूहे हैं, मारना है तो मुझे मार के दिखाओ। और ये गोलवलकर और सावरकर की जो विचारधारा है, इनके विचारधारा को, इनके लिटरेचर को जिस तरह बाबा साहेब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया, उस तरह जला के खाक कर देना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि हिटलर ये दुनिया का सबसे नालायक इंसान था, लेकिन हिटलर का जो गुरु था निश्चे, उसने ये मनुस्मृति को अडॉप्ट किया। मनुस्मृति का ट्रांसलेशन जर्मन के अंदर किया और उसने गॉड इज डेड और एंटी क्राइस्ट ऐसी एक थ्योरी बनाई। और जिस थ्योरी के जनरेटर से सुपर रेस थ्योरी बनी, और इस सुपर रेस थ्योरी को हिटलर ने बोरो किया और उसका अमल किया। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि उसने मनुस्मृति को फॉलो किया था। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं वॉल्यूम 3 में, अगर हिटलर और नाजिज्म से अगर किसकी सोच और विचारधारा होगी वो भी घटिया, तो मनुवाद की घटिया सोच है, और वो सोच गोलवलकर और सावरकर लेते हैं। इसीलिए मैं यहाँ से डिक्लेयर करता हूँ कि दुनिया के सबसे नालायक लोगों में वो नालायक लोग हैं। आजरा की इस सरजमी पर मैं आपकी तालियां लेने नहीं आया हूं, मेरे कौम को जगाने का काम करना है। जिस दिन मेरी कौम जागेगी, इंशाअल्लाह मोदी का नामो निशान मिटाएगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं बड़े फख्र से, 700 किलोचं जनावर 5 मिनिटात सोडणारी जमात जर आपल्याबरोबर असेल, तर 700 वर्षे राज्य करणारी जमात सुद्धा तुमच्याबरोबर आहे।